नमस्कार दोस्तों। दुनिया में कई ऐसी चीजें हुई है जिनको सिर्फ चमत्कार कहा जा सकता है, इसके पीछे कोई साइंस नहीं होता। कहा जाता है कि कलयुग में शैतानों ने एक ऐसा यूनिवर्स बनाया है कि उन्होंने सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखा है कि कोई भी इंसान या भगवान जो दुनिया बदलने की कोशिश करे, जो अच्छी दुनिया बदलने की कोशिश करे, उसको वो खत्म कर दे या रोक दे। आज मैं बात करूंगा मेरे सबसे फेवरेट 3 इंसान की, माइकल जैक्सन, रजनीश ओशो और आप सबको पता है सुशांत सिंह राजपूत। इसमें से मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि मेरे पिता ने रजनीश ओशो जी के साथ काफ़ी सारा वक्त बिताया और मैं तो सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त था और काफ़ी सारा समय मैंने बिताया और मैं एक इतना लकी पर्सन हूं कि उसकी जस्टिस के लिए आज मैं साथ ही खड़ा हूं। और तीसरे, मैं थोड़ा सा अपने आप को बदनसीब समझता हूं कि माइकल जैक्सन जो जिनकी डांस से मैं इंस्पायर्ड हूँ, मैं उनको मिल भी नहीं पाया कभी, लेकिन कोई बात नहीं। आज मैं इन तीनों लोगों की बात करूंगा जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा मेरे लिए। इन तीनों में ना 4 बातें सेम हैं। आप पूछोगे वो क्या? इन लोगों का जन्म बहुत कॉमन फैमिली में हुआ और ये जिस क्षेत्र में आगे बढ़े, जिस टैलेंट को लेके आए, उन फैमिली में ऐसा कोई टैलेंट नहीं था। ये कॉमन फैमिली में पैदा हुए। इनका दूसरी चीज कॉमन ये थी कि इन लोगों ने अनलिमिटेड नाम कमाया जिसका कोई लिमिट नहीं, और कहा जाता है कि ये दोबारा पैदा नहीं होगा, ये नाम दोबारा नहीं होगा अपनी अपनी फील्ड में। तीसरे, इसमें इन सब में तीसरी चीज कॉमन है कि ये बहुत एक्स्ट्रा टैलेंटेड लोग थे, बहुत एक्स्ट्रा टैलेंटेड, जो दुनिया बदल सकते थे, एक अच्छाई की तरफ लेके जा सकते थे दुनिया, जो दुनिया बदलने की ताकत रख सकते थे। चौथी इनमें खासियत यह है कि इन तीनों लोगों को नाम कमाने के साथ साथ उतना ही राक्षसों ने डिफेम, बदनाम करने की कोशिश की। जैसे रजनीश ओशो को सेक्स गुरु के नाम से बदनाम करने की कोशिश की, जो बिल्कुल ही डिफरेंट है, मैं बताऊंगा आगे। माइकल जैक्सन को बताया गया कि वो किड्स के साथ सेक्स अब्यूज करते हैं, उनको अब्यूज करते हैं, बल्कि माइकल जैक्सन बहुत ज़्यादा प्यार करते थे बच्चों से क्योंकि उन्होंने अपना बचपन नहीं देखा था। सुशांत सिंह राजपूत से बारे में बोला जाता है कि वो ड्रगिस्ट थे, वो ड्रग लेते थे, ये सारी चीज़ें बोली जाती थी, हालांकि ये बिल्कुल ही सच नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा रजनीश ओशो, क्योंकि मैं इनको भगवान ही मानता हूँ और शायद ये ना होते, इनके विचार मेरे साथ ना होते, तो शायद मैं अब तक जिंदगी नहीं जी पा रहा होता। रजनीश ओशो भी एक कॉमन फैमिली में पैदा हुए, एमपी के एक कॉमन घर में पैदा हुए। इन्होंने पहले प्रोफेसर की नौकरी की, उसके बाद साइकोलॉजिस्ट बने। उसके बाद कहा जाता है कि जब ये धर्मगुरु बने तब दुनिया में अगर 100, एक अप्रोक्सीमेट नंबर बता रहा हूँ, 100 साइकोलॉजिस्ट, 100 साइकियाट्रिक्स है, तो उसमें से 98 साइकोलॉजिस्ट और 98 साइकियाट्रिक्स इनकी बात सुनते थे कि क्योंकि ये साइकोलॉजिस्ट के ऊपर के लेवल हो चुके थे, इनके ध्यान और ये इतने ज़्यादा पावरफुल है कि बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि इन्होंने पंगे इतने बड़े लोगों से लिया कि आप सोचो, शिवसेना, बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना, जब पूना में जिनका घर था मातोश्री, उस टाइम बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना 2 लड़का लड़की को गार्डन में मिलने नहीं देते थे, तो उस वक्त इन्होंने पूना के उन्हीं के घर के बाजू में पूना का एक आश्रम बनाया और जहां पे फॉरेनर्स लोग जाते थे, आते थे, जिस तरह से घूमते थे, किसिंग विसिंग सब चलता था, वो बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल है। मैं आपको बताऊंगा, उसको गलत ना समझिए, रजनीश ओशो के आश्रम को, बहुत डिफरेंट लेवल का है वो। संभोग से समाधि, एक अगर आप किताब पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। तो उस समय इन्होंने ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोगों से पंगे ले लिए थे, तो रजनीश ओशो की क्या बात करूं। लेकिन ये सारी चीजें रजनीश ओशो ने इंडिया में ही नहीं, रजनीश ओशो ने तो अमेरिका में जाके एक ओशोपुरम नाम का एक शहर बना लिया था। तो सोचिए, और वहां जाके अमेरिका को, इंडिया की तो छोड़ो, अमेरिका को तो डर लग गया कि शायद ये पूरे धर्म का पूरा क्रियाकलाप कर देंगे, राजनीति नाम का पूरा चेंज कर देंगे और दुनिया को उस मुकाम पे लेके जाएंगे जहां इंसान भगवान को समझे, भगवान को जाने और इंसान बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी जिए, जिसमें प्यार हो, मोहब्बत हो, अपने काम करने की इच्छा हो और एनर्जी हो। लेकिन ये राक्षस लोग नहीं चाहते थे। अमेरिका में वहां पहुंचने के बाद बुरी तरीके से इनको मारा गया, स्लो पॉइजन दिया गया, ये साबित भी हो चुका है। लेकिन जहां पॉलिटिक्स होती है वहां इंसाफ नहीं होता है। इन्हीं के
अपॉइंट किए हुए डॉक्टरों ने इंजेक्शन में स्लो पॉइजन दिया और इनको मारा गया, और बाद में सेक्स गुरु के नाम से इनको बदनाम किया गया। दूसरी बात करूंगा, माइकल जैक्सन एक ऐसे खानदान में पैदा हुए जिनकी माँ को पिता बहुत मारते थे, शराबी थे। माइकल जैक्सन के पिता लड़कियों को जबरदस्ती डांस बार में नचाते थे। ये माइकल जैक्सन के पिता थे, लेकिन बहुत कॉमन फैमिली। माइकल जैक्सन की माँ बहुत अच्छी थी और उसके बहनें, उसके माइकल जैक्सन की बहनें, स्पेशली जैनेट जैक्सन और उसके भाई बहुत सपोर्ट करते थे उसको। तो एक दो बार माइकल जैक्सन को उसके पिता अपने साथ डांस बार लेके गए। डांस बार में जो लोग आते हैं वो शराब के नशे में लड़कियों की ब्रा वगैरह खींच लेते थे, तो लड़कियां अपने आप को छुपाने के लिए, बचाने के लिए माइकल जैक्सन को चिपका लेती थी, क्योंकि वो बहुत बच्चा था। उस बच्चे को सीने से लगा लेती थी, अपने आप की बॉडी लोग देखे उससे बचने के लिए, क्योंकि कपड़े तो वो छीन लेते थे। ऐसे माहौल में माइकल जैक्सन बच्चे को अगर एक औरत ऐसे इस समय चिपका लेती है तो उसके वो मानसिकता और वो सब चीजें, और उस समय उसका बचपन पूरा इसी बातों में गुजरा, तो माइकल जैक्सन का दिमाग में बच्चों को मिस करने लग गए वो, क्योंकि उन्होंने अपना बचपन जिया ही नहीं। इसी वजह से वो बच्चों के साथ रहते थे। लेकिन माइकल जैक्सन वो नाम है जिसने नाम डांसिंग वर्ल्ड का चेंज कर दिया पूरा। मुझे लगता है इस ब्रह्मांड में जब तक ब्रह्मांड है तब तक शायद माइकल जैक्सन ने जो नाम कमाया, जो टैलेंट माइकल जैक्सन के साथ, वो शायद कोई और नहीं कर पाएगा। माइकल जैक्सन एंड हो गया, अब इसके बाद कोई नहीं है। ऐसे ओशो एंड हो गया, इसके बाद कोई नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत एंड हो गया, इसके बाद कोई नहीं रहेगा। तो माइकल जैक्सन डांसिंग का एंड है, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। सो वो माइकल जैक्सन एक समय पे उन्होंने एक घर बनाया जिसमें कुछ बच्चे उनके साथ खेलते थे, लेकिन इस चीज को, बच्चों को अब्यूज करने के लिए, सेक्स अब्यूज करने के लिए उनको डिफेम किया गया। और माइकल जैक्सन ये वही है जो माइकल जैक्सन क्रिश्चियन पैदा हुए थे, लेकिन लास्ट के समय में उनको भगवान को पाने की इच्छा हुई। उन्होंने कुरान बहुत अच्छे से पढ़ा और उसके बाद वो शायद किसी जगह पे उनको लगा कि अब ये सब चीज़ें छोड़नी चाहिए। हालांकि वो बाइबल बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ते थे, लेकिन माइकल जैक्सन के नाम पे ही माइकल जैक्सन ने खुद कहा है कि माइकल जैक्सन एक कमरे में बाइबल पढ़ा करते थे और दूसरे कमरे में उन्हीं के नाम से उनकी फैन के साथ गलत करते थे उनके कुछ भाई। ये होता था। तो ऐसे माइकल जैक्सन को अचानक एक दिन हार्ट अटैक आ गया, कोई मेडिकल कंडीशन ना होते हुए अचानक हार्ट अटैक आ गया, और कहा जाता है कि वो ड्रग्स लेते थे और ये सब चीज़ें करते थे। यस, माइकल जैक्सन का ये जरूर साबित हुआ है कि वो अपने बॉडी को डांस करने के लिए, ये करने के लिए कुछ चीजें करते थे, लेकिन वो गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं थी, वो इन चीजों के खिलाफ नहीं थी। तो ड्रग्स उसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन इनको बदनाम किया गया चाइल्ड अब्यूज के लिए, ड्रग्स ओवरडोज के लिए, और फिर इसी चीज को हार्ट अटैक बनाया गया। मैं तो आज भी बोलता हूं कि माइकल जैक्सन का भी मर्डर है। अब मैं बात करूंगा सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत सिंह राजपूत वो नाम है, ये सारी चार चीजें उनके अंदर भी कॉमन है। उनका जन्म हुआ बिहार में, पटना जैसी एक नॉर्मली पूर्णिया जिला में, जहाँ पे बहुत ही कॉमन फैमिली थी। उनके पिता नॉर्मल थे, चारों बहनें नॉर्मल थी। जब वो पैदा हुए तो बिल्कुल उनकी माता जी बहुत अच्छी लेडी थी, लेकिन ये सब कॉमन लोग थे। और उनके घर में कोई आर्टिस्ट वार्टिस्ट नहीं था, ठीक है। उनके ना पिता थे ना कुछ थे। तो वैसे ही जैसे माइकल जैक्सन के घर में कोई आर्टिस्ट नहीं था, उनके माता पिता, ओशो जी के घर में, रजनीश ओशो के घर में कोई उनके पिता माता कोई साइकोलॉजिस्ट या धर्मगुरु नहीं थे। तो ऐसे ही सुशांत सिंह राजपूत वहां से गए और कॉमन फैमिली से आगे बढ़ के दूसरी चीज कॉमन, इतना बड़ा नाम कमाया कि शायद अब दूसरा सुशांत सिंह राजपूत नहीं हो सकता। साथ ही साथ ये टैलेंट था, इतना बड़ा टैलेंट था कि वो, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है टैलेंट के बारे में कि वो क्या थे क्या नहीं, क्या वो सब कुछ आपको पता है। महेंद्र सिंह धोनी, छिछोरे, काई पोचे, राब्ता, पता नहीं कितने चीजें हैं। उनकी तलवारबाजी अभी हमने देखी राब्ता में, डांसिंग भी देखा राब्ता में, और कई सारे फिल्मों में काई पोचे जैसा रोल भी हमने किया। महेंद्र सिंह धोनी भी शायद वो रोल करता तो इतना अच्छा नहीं कर पाता जो सुशांत सिंह राजपूत ने किया। ये सारे लोग बोलते हैं, मैं अकेला नहीं बोलता, दोस्तों की इसलिए। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने छिछोरे जैसी फिल्म की ये भी कर दिया कि नहीं, समाज को चेंज करने के लिए कि सुसाइड जैसी बातें गलत होती है, तो वो इंसान सुसाइड कैसे कर सकता है, ये बातें। और खुद मैं इतना बड़ा एग्जाम्पल हूँ। इस वीडियो में अगर ना बोलूं, मेरा फेवरेट वीडियो ये है, तो इस वीडियो में अगर ना बोलूं कि अर्नब गोस्वामी, थैंक यू सो मच कि आपने वो मौका दिया मुझे कि मैं बता सका दुनिया को कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे जैसे इंसान को उसने सुसाइड करने से बचाया। तो ऑफकोर्स सुशांत सिंह राजपूत का भी मर्डर हुआ है। और चौथी चीज सुशांत में कॉमन थी इन लोगों के जैसी कि वो उसको भी
उसको भी डिफेम किया गया कि वो ड्रगिस्ट है, वो ऐसा था, वो वैसा था, ये सारी चीजें बोली गई। क्योंकि जैसे भगवान पैदा होते हैं, राम, कृष्ण, महावीर जैन, गौतम बुद्ध, यीशु कृष्ण, मोहम्मद पैगंबर, ये कुछ लोग भगवान खुद है और कुछ भगवान के बेटे हैं। दुनिया में भगवान भेजते रहता है लोगों को ताकि दुनिया अच्छी बनती रहे, अच्छे लोग आते रहे, समाज चेंज होता रहे। लेकिन वही राक्षस लोग चाहते हैं कि ये लोगों को मार दिया जाए, ये लोग दुनिया चेंज ना कर पाए और इनका राज शासन चलता रहे। आज की डेट में जनरेशन चेंज हो गया है। पहले कंस, रावण, ये सब लोग राक्षस थे, आज की डेट में पॉलिटिशियन हो गए हैं। तो पॉलिटिशियन नहीं चाहते कि ये पूरा समाज को चेंज करे, ये सारी चीजें सामने लाए, इसीलिए इनको मार दिया जाता है। कहा जाता है एक ऐसा पूरी की पूरी एक अलग दुनिया है जो इनविजिबल है लोगों के लिए, लेकिन वो काम कर रही है। ये वो राक्षस, ये कई सारे लोग हैं जो रावण के वंशज से है, कई सारे लोग हैं जो पुराने विलन्स के वंशज से है। कहा जाता है इनके एक कम्युनिटी है, वहाँ से ये लोग प्लान करते हैं और बड़े बड़े जो लोग समाज को चेंज करने वाले होते हैं उनको मार दिया जाता है और फिर बाद में कुछ और डिक्लेयर कर दिया जाता है। इस वीडियो में मेरा कहने का मतलब ये था कि आज भी हम लोग, सारे लोग, जितनी भी बड़ी बड़ी मौतें हुई, ये किसी का खुलासा नहीं हुआ, लेकिन मैं चाहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत का केस जो सामने आया, और इसमें बहुत सारे चेंजेस हो सकती है। आज भी बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं उनके देश में। माइकल जैक्सन के भी लिए बातें हो रही है, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन आज भी कहीं ना कहीं पूरी तरह बंद नहीं हुई। रजनीश ओशो जी के बारे में भी बहुत सारी चीजें हो रही है, लेकिन वो लोग अलग है, वहाँ काम चल रहा है, वहाँ मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड मैं इन्वॉल्व हूँ। उससे रिलेटेड हमें पूरा कोशिश करना है कि इंसाफ मिले। और इस वीडियो में मेरा कहने का मतलब यही था कि जितनी भी बड़ी बड़ी सस्पिशियस मौतें होती है उनका सच सामने नहीं आता है या फिर सच सामने नहीं लाया जाता है, लेकिन कोशिश हमारी यह रहेगी कि सच सामने लाया जाए और शैतान और इंसानियत की इस जंग में इंसानियत जीत जाए।